एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे और मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव। दोस्तों, जब घोर अंधेरा होता है तो एक किरण भी काफी होती है, पर जब डायबिटीज के अंधेरे की बात करें तो एक उम्मीद की किरण बहुत हो सकती है। हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो आपकी जिंदगी में रोशनी भर सकते हैं, जो सालों से डायबिटीज की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और अब उनका दावा है, मानना है कि डायबिटीज को कंट्रोल ही नहीं बल्कि रिवर्स भी किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूं इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की और ये रिसर्च एडवांसमेंट के लिए अभी भी जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए आपको 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और आपकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से नवाजा गया है। लोग आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और पा सकें बेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए आपकी टीम ट्रेंड है और पूरी तरह से हाईटेक भी है। आपने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, जिसमें शामिल हैं डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। डॉक्टर गौरव शर्मा मतलब हमारे फेवरेट डॉक्टर जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता। पर दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप जानते हैं कि ये शो खास आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। हम चाहते हैं कि आप लोग डायरेक्टली डॉक्टर जी से बात कर सकें। अगर आपको डायबिटीज़ है या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह किया जाए इसे रिवर्स, तो ये मौका खास आपके लिए दिया जा रहा है। फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर जी से। चलिए शुरू करते हैं एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर जी, हम डायबिटीज़ की चर्चा कर चुके हैं, हम जानते हैं कि ये क्या है, क्यों होता है, कैसे रिवर्स किया जाए, पर इस एपिसोड में ख़ास करके मैं बात करना चाहती हूँ कि जब डायबिटीज़ बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज में पहुँचता है तो उस वजह से किस तरह के डिजीज़ या परेशानियाँ शरीर में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुनने में आती है डायबिटिक रेटिनोपैथी, इफ़ आई एम करेक्ट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक कॉम्प्लिकेशन अगर देखिए, पहले हम समझते हैं ब्लड शुगर लेवल्स को, उसके बाद डायबिटीज़ की डेवलपमेंट। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स पहुंच जाते हैं 500, 550, 600 की रेंज के अंदर, तो आपके शरीर के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल्स को जो मैनेज करने की जो कैपेसिटी होती है, यानी कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स सेल के अंदर नहीं जा पाते, एक्स्ट्रा कैलोरीज को हमारी बॉडी ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर कन्वर्ट कर रही होती है, तो जिए तो कैसे जिए, उस स्टेज के ऊपर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम कहते हैं कीटोसिस, यानी कि कीटोएसिडोसिस। हमारी बॉडी वहाँ पर फैट को बर्न करना शुरू करती है कि ब्रेन तक हम न्यूट्रिएंट्स पहुँचा सकें, और अगर ब्रेन तक अगर शुगर नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पर ब्रेन की डेथ हो सकती है। तो उस कंडीशन के अंदर जब लोग बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, 550, 600, 650, इवन 700 तक लेवल्स चले जाते हैं, वहाँ पर उनसे एक फ्रूटी टाइप की स्मेल आनी शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं एक विनेगरिश फ्रूटी टाइप की स्मेल आनी शुरू होती है। वो बताती है कि इस इंसान को जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाए, नहीं तो जान चली जाएगी। और उस कंडीशंस के अंदर हॉस्पिटलाइज किया जाता है। ये होती है इमरजेंसी डायबिटीज़ के अंदर। बट ज़्यादातर जो कंडीशन होती हैं वो इमरजेंसी वाली नहीं होती, वो एक प्रोग्रेसिव होती हैं, क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और उसके अंदर जैसे कि आपने रेटिनोपैथी की बात करी कि आपकी आंखों पे जो पर्दा जो होता है जिस पे रोशनी पड़ती है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके पास पर्दा ही नहीं है तो प्रोजेक्टर कहाँ पे चलाएंगे, इसलिए वहाँ पर लेज़र से उसको रिजरेक्ट किया जाता है, उसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। और बहुत से लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो जिनके पास साधन नहीं है वो अंधे हो जाते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है कि कब तक आप रेटिना को रिजरेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फ्यूचर के अंदर अंधापन तो एक बहुत ही डरावनी चीज़ है। उसके अलावा हमने बार बार यही कहा है
कि आपकी आर्टरीज को असर पड़ता है, जिसके अंदर पेरिफेरल माइक्रोएंजियोपैथी कहते हैं, यानी कि आपकी छोटी वाली आर्टरीज खासकर वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू होती हैं, वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचती, और उसके साथ साथ आपकी नर्व्स डैमेज होती हैं, जिसको हम डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, और न्यूरोपैथी के चलते हुए आपके वहाँ पे नर्व्स पे डैमेज होता है। तो अगर ब्लड सप्लाई नहीं है और आपकी नर्व सप्लाई नहीं कर रही, तो घाव जो होते नहीं भरते, एम्पुटेशन का खतरा होता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, ब्रेन में फॉगिनेस आ जाती है, किडनी आपका जो मटेरियल होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो आपके शरीर में से न्यूट्रिएंट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, आपके इम्बैलेंसेस स्टार्ट होते हैं, पोटेशियम बढ़ना शुरू हो जाता है, सोडियम कम या ज़्यादा हो सकता है, उसके साथ साथ प्रोटीन निकलता है, और किडनी का फंक्शन डिटोरिएट होते होते आप किडनी फेलियर के अंदर चले जाते हैं। प्रोटीन लीकेज के बारे में आप बात कर रहे थे। एब्सोल्युटली। और आपकी किडनीज जो हैं उसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और आपका किडनी फंक्शन जब बिगड़ता है तो उसके बाद फिर डायलिसिस के दर्शन करने पड़ते हैं। वो एक लाइफ सेविंग चीज़ है, वो एक ट्रीटमेंट नहीं है, वो एक। डॉक्टर जी, विल गेट बैक टू दिस, पर यहाँ लेते हैं हमारा पहला फोन कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं सिक्किम से बात कर रहा हूँ मैम। जी, क्या मैं आपका नाम जान सिक्किम सकती से हूँ? हीरालाल प्रसाद का जी। लड़का बात कर रहा हूँ मैं। हीरालाल जी हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, तो आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। जी मैम। हीरालाल जी नमस्कार। जी सर, मैं उनका लड़का बात कर रहा हूँ सर। आपका क्या नाम है? संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी। तो आप संजय गुप्ता बोल रहे हैं और अपने पिताजी के बारे में बात करना चाहते हैं? जी सर। जी, तो आप सिक्किम से बोल रहे हैं? जी सर। जी, क्या आप जानना चाहते हैं, बताइए। सर, मेरा पिताजी का जो प्रॉब्लम था वो शुगर बहुत लेवल हाई था सर। अच्छा, हाई था। और उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम है, तो बीपी भी है। अच्छा और जी। ये जो उसे शुगर लेवल बढ़ते बढ़ते उनका जो है लेफ्ट हैंड बहुत काटने लगा है सर। तो उनके ब्लड शुगर लेवल्स कितने थे उस समय? सर उस टाइम में 200 से ऊपर ही रहता था। अभी जो मेडिसिन हम लोग वो यूज किए वहाँ से मंगवा के, जी। तो अभी फास्टिंग में है सर 118.5। अच्छा जी, वेरी गुड। और रैंडम में है 102। 102। ये 15 दिन पहले का रिपोर्ट है। लेकिन खाना खाने के बाद तो बताइए हमें। खाना खाएर कुनै पर्यो? खाना खाएर त्यही त खाना खाएर दबाई खाएर गरेको। वो खाना खाने के बाद ही किए थे सर ये 102 का। अच्छा, खाना खाने के बाद 102। वेरी गुड। तो बहुत अच्छी रेंज के अंदर है। तो एलोपैथी कोई दवा ले रहे हैं वो अभी? जी, वो चल रहा था सर, अभी वो स्टॉप कर दिए। वो उधर का दवा से कुछ उनको फायदा लगा तो वो स्टॉप कर दिए। उसको स्टॉप नहीं तो करना। वो दवा खत्म हो गया हम लोग का। संजय तो जी, शुगर वाला मेडिसिन ले रहे हैं उधर। संजय जी, उनको ऐसे बंद नहीं करते क्योंकि खतरा बढ़ सकता है। उसको हमेशा 1/4 करके कम करते हैं। क्या आपने हमारे डायबिटीज एजुकेटर से बात करी इसके बारे में? जी की थी सर, वो भैया बात किए थे। और बाबूजी तो ऐसे दवा वो यूज हो रहा है उनका, हार्ट का जो दवा चल रहा है वो हार्ट का तो दवा चलता रहेगा, लेकिन आपने उनकी जो डायबिटीज की दवा है एकदम नहीं रोकते, उसको धीरे धीरे करके कम करके बंद करते हैं। तो हमारे अगर व्यूअर्स हैं जो बहुत होशियार हैं, जो सोचते हैं कि फायदा हो गया तो फटाफट छोड़ दो, ऐसा नहीं करना बिल्कुल। आप पहले धीरे धीरे 1/4 करके कम करें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो हमारी टीम से बात करें, वो आपको गाइड करेंगे। इसीलिए उनको आपके लिए संभाल के हमने रखा हुआ है कि आपकी मदद के लिए वो हाजिर हों। तो अगर आपके लेवल 120 के नीचे चल रहे हैं दोनों, फास्टिंग और पीपी, तो ठीक है। लेकिन अगर बढ़ते हैं तो वापस अपनी दवा शुरू करें और उसको 1/4 करके कम करना शुरू करें। सर ये हार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? पिताजी का जो हार्ट कपकपी वाला जो है प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम है। हाथ का या हार्ट का? हार्ट दिल का सर। दिल का। दिल के अंदर देखिए, उनका 2 स्ट्रोक हो चुका है, वो मेडिसिन चल रहा है उनका। तो स्ट्रोक कहाँ पे? हार्ट अटैक हुआ था उनको? जी 2 बार हुआ था सर। देखिए, अभी ये जो आप फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं हार्ट के अंदर भी इम्प्रूवमेंट करेगा, लेकिन हमारा काम चल रहा है हार्ट के ऊपर भी। लेकिन उनको बोलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर शुरू करें, खाने पीने पे ध्यान दें, और अगर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हार्ट भी अच्छे से पंप करेगा और अच्छे से काम करेगा। तो उनको वॉक पर जरूर भेजिए, थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करवाएं उनसे। वॉक तो करते हैं सर, एक्सरसाइज भी करते हैं, और खाना भी वो उतना वो सब नहीं होता है, ऐसे नॉर्मली डाइट होता है। बस अभी आपने जब से फूड सप्लीमेंट लिया तो हार्ट के अंदर भी प्रॉब्लम्स कमी आएंगी, लेकिन उनको थोड़ी वॉक करवाएं और उसमें देखें कि उनको सांस फूले थोड़ा सा, जिससे हार्ट की फंक्शनिंग और इम्प्रूव होगी। लेकिन ये फिर से याद दिलाना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को
कि अगर आप वॉक कर रहे हैं या फास्ट वॉक कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर छाती में भारीपन आता है, सुइयां चुभने जैसी कंडीशन होती है, उल्टे बाजू के अंदर पेन शूट करता है या कंधे के अंदर दर्द होता है, घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, तो इमीडिएटली रुक जाएं, वहाँ पर एक्सरसाइज ना करें, एक अपना स्ट्रेस इको ज़रूर कराएं, जिसके अंदर एक्सरसाइज के साथ साथ अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देखा जाता है कि हार्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो करवाएं। उसके बाद पूरा सेफ है, सब कुछ क्लियर है, इसलिए अपने आप को पुश करें कि आप इन दवाइयों के जो जंगाल जो है, जो खिचड़ी है, जो कीचड़ है, इसमें से किसी तरीके से निकल सकें। तो ये जो मैंने रिकमेंडेशन दी इनको ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू संजय जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू मैम। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारी ये सीरीज़, हमारा ये शो सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचे। इसलिए हमारे सारे एपिसोड्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। किसी भी सर्च इंजन पे जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस और आपके सारे एपिसोड्स दोबारा देख सकते हैं। पर अगर आज, अभी, इसी वक्त आप डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं तो आपके पास ये मौका है। हमें फ़ोन कीजिए और मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, कई सारे लोग हमें मेल करते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं, पर कुछ लोग अब भी हैं जिनका मानना है कि ऐसे कैसे हो सकता है, डायबिटीज़ को सालों से कोई टैकल नहीं कर पाया, लोगों की जानें गई हैं और अब एक एक्सपर्ट आए हैं जो ये साबित कर चुके हैं। और कई लोग कहते भी हैं कि उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो चुकी है, पर फिर भी थोड़ा सा शक है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? अंकिता, एक्चुअली डिपेंड करता है एक पर्सनालिटी के ऊपर। अगर आप शकीब टाइप की पर्सनालिटी हैं तो आप कभी भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट है तो आप कभी भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपकी प्रेयर्स का आंसर कभी ना कभी ज़रूर आएगा, और वो एक इंसान के ज़रिए ही आ सकता है, ईश्वर तो साक्षात उतर के नहीं आएंगे इस धरती पे और वो कहेंगे कि लो आपको वरदान दिया। और जो शकी पर्सनालिटी हैं वो अगर उनसे मिलेंगे, अगर ईश्वर भी उतर के आ जाएंगे तो वो भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो इसको मैं बड़ा कार्मिक तरीके से लेता हूँ। जिसको ठीक होना है उस तक ये मैसेज पहुँच जाएगा और वो एक्शन लेगा, और जिसको अभी तड़पना ज़रूरी है, जिस तक ये ज्ञान इम्पैक्ट नहीं करेगा, उनके ऊपर असर नहीं होगा, वो सफ़र करते रहेंगे। लेकिन ये स्पेसिफिकली प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर को कि कोई हमारे को इन्फॉर्मेशन दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए, हमें एक ज़रिया बताइए किस तरीके से हम अपनी लाइफ के अंदर खुशियाँ फिर से ला सकते हैं। तो मैं वो ज़रिया हूँ और करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर है। और अगर आपको विश्वास होता है तो करिए, आपको विश्वास नहीं होता तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही बढ़ते रहिए। डॉक्टर जी, आपके एक ऐसे पेशेंट हैं, हमारे व्यूअर हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो देखें। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरा नाम R.K. दुबे है, मेरी एज 64 प्लस है और मुझे डायबिटीज़ 2010 से डायग्नोस हुई है। और उस समय मुझे एलोपैथी दवाई डॉक्टर ने एडवाइस किया था, वो ले रहा था। बाद में पिछले 1-1.5 साल से जब डॉक्टर गौरव के द्वारा ये डायबिट प्लस कैप्सूल देने को एडवाइस किया गया टीवी के माध्यम से, तो मैंने उनसे कंसल्ट करके वो डायबिट प्लस शुरू किया। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम। उस समय मेरी शुरू में मेरी जो शुगर लेवल 170 के आसपास थी। अब शुगर लेवल मेरे नॉर्मल हैं मतलब 130 के आसपास हैं। और मुझे जो पहले वीकनेस महसूस होती थी वो वीकनेस महसूस नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये डायबिट प्लस जो है वो फ़ायदा तो मुझे कर रहा है। जो एक ऐसी बीमारी है डायबिटीज़, जो ऐसी बीमारी है जो इसको कहते हैं साइलेंट किलर कहा जाता है, इससे शायद मैं उबर जाऊं या विद इन कंट्रोल रहे, ताकि मेरे जो और भी शरीर के ऑर्गन्स हैं उसको वो किसी प्रकार के बैड इफ़ेक्ट ना हो। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर गौरव इसी तरीके से सभी लोगों को एडवाइस करते रहें और सब लोगों को डायबिटीज़ से जितना संभव हो बचा सकें उतना अच्छा है। डॉक्टर जी, वन मोर सक्सेस स्टोरी और एक और ऐसे शख्स जिनकी ज़िंदगी आपकी वजह से बदल चुकी है। वेल, थैंक यू आपको कि आपने हमारा, जैसे कि हम बात कर रहे थे, आपने हमारी बात पे विश्वास किया, हम बने ज़रिया, आपको मिला रिजल्ट, ऊपर वाला खुश, आप खुश, हम ज़रिया रह के खुश। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जी, जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं डायबिटीज़ से, उनको रिवर्स करना कितना आसान या कितना मुश्किल पाया है आपने? वेल, डिपेंड करता है कि अगर आपने ठान लिया तो आप अपने पैरों से भी बहुत ही सुंदर
पिक्चर्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप में आपने नहीं ठाना और आपके अंदर आलस है तो आप इतने खूबसूरत 2 हाथों से भी आड़ी टेढ़ी लकीरें बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि सबसे पहले आपके अंदर डिज़ायर और डिटर्मिनेशन कितनी, यानी कि आपके अंदर दृढ़ निश्चय, परसिवेरेंस, एक बिलीफ, सबसे पहले अपने अंदर विश्वास कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं इसको एक बड़े दूसरे तरीके से पुट ऑन करता हूँ, और जैसे कि हमने पहले सक्सेस फॉर्मूलेज के अंदर भी बताया था, याद रखिए हमेशा कि अगर आप एक इंसान हैं तो आपके अंदर ईश्वर का एक अंश है जिसको हम आत्मा कहते हैं, इसीलिए हम ईश्वर को परम आत्मा कहते हैं। तो अगर आपके अंदर अंश है जिसका हमेशा एक पर्पस होता है परमात्मा के साथ मिलन, यानी कि उसके साथ फ्यूजन, तो ईश्वर हमें एक्सपीरियंसेस के लिए भेजता है इस दुनिया के अंदर कि हम किस तरह के कर्म कर सकते हैं कि हम उस तरफ बढ़ें। इसलिए अगर आपके अंदर अंश है तो दैट मीन्स आप कह सकते हैं अहम, दैट मीन्स आई एम, और मैं ये कहता हूं अहम शिवम, दैट मीन्स मैं शिव हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो अगर आप विश्वास कर लें कि आप एक नॉनसेंस नहीं है, आप एक क्रिएशन है क्रिएटर की, और क्रिएटर ने अगर आपको बनाया है तो अनसक्सेसफुल करने के लिए कभी नहीं बनाएगा। अगर हम उस ईश्वर के बच्चे हैं तो हम भी अगर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो हमेशा सक्सेस की तरफ ही बड़ा करते हैं। तो अगर आपने विश्वास कर लिया, ठान लिया, और आपके अंदर पेशेंस है, डटे रहने की, अपनी हिम्मत के साथ चलने की, तो आप एक दिन सक्सेसफुल होंगे। इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं आपको स्टैम्प पेपर में। लेकिन अगर आप हिम्मत हार जाएंगे, इसके मैं एग्जांपल आपको जैसे बॉलीवुड से भी दे सकता हूं। डॉक्टर जी, हम इस एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, पर उसके पहले लेट्स टेक अनदर कॉल। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू मैडम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मेरा नाम एसपी सिंह है। जी, एसपी सिंह बोल रहा हूँ मैं, मेरठ से। मेरठ से। जी सिंह साहब, आप जानते ही होंगे कि डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। जी जी, मिस्टर सिंह नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। आपकी आवाज के अंदर जोश हमने सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब, मेरी तो जिंदगी बदल दी आपसे। जी मिस्टर सिंह, कैसे आपने याद किया और कैसे हमने बदल दिया आपकी जिंदगी, कुछ समझे नहीं हम। डॉक्टर साहब, 86 में मैंने टेस्ट कराया था। जी 86 में मुझे बहुत भूख लगती थी, बहुत पेशाब आता था। जी, तो मैंने टेस्ट कराया तो मुझको 450 शुगर निकली। 450 निकली, तो करीब 30 साल पहले। अभी उम्र कितनी है आपकी? अभी 70 साल है। 70 साल है, तो करीब 40 साल की उम्र के आसपास आपको हुआ था। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, जब मैंने फौरन वो अंग्रेजी दवाइयाँ देनी शुरू कर दी। जी जी। फिर कुछ दिन के बाद मेरे लोकल डॉक्टर ने बताया कि आप इंसुलिन लीजिए। अच्छा, तो ये अंग्रेजी दवाइयाँ इफेक्ट करती है, साइड इफेक्ट। जी, तो तब से मैं इंसुलिन ले रहा था। तो कितने सालों से आप इंसुलिन ले रहे थे? डॉक्टर साहब, बस 3-4 साल बाद ही शुरू कर दी। मतलब कि आपको 25-30 साल हो गए इंसुलिन लगाते हुए। तो कितनी इंसुलिन लगा मतलब कि लगा रहे थे, अब नहीं लगा रहे आप? अब नहीं लगा रहा हूँ। अब नहीं लगा रहे, फैंटास्टिक। ये तो आपने बड़ी अच्छी न्यूज़ डॉक्टर दी। साहब, शुरू में मैं 15 यूनिट लेता था। जी शुरू में 15 यूनिट लेता था इंसुलिन की, जी। और आजकल मैं 35 सुबह को लेता था और रात को 8 या 10। अच्छा, तो यानी कि करीब 45 यूनिट के आसपास आपका हो जाता था। हाँ जी तो जी। डॉक्टर साहब, आपका जो ये फूड सप्लीमेंट है, मैंने करीब 9 महीने हो गए खाते। 9 महीने हो गए आपको लेते हुए। जी हाँ जी, हाँ जी। तो और 8 महीने जब कोई फायदा नहीं हुआ, फिर मैंने आपके एक्सपर्ट से बात करी। जी कोई जी प्रियंका है, डायबिटीज एक्सपर्ट। जी, डायबिटीज एजुकेटर। जी हाँ, उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया जी कि आप मैं ज्यादातर नाश्ते में खिचड़ी और दही के साथ लेता था। जी तो उन्होंने बताया खिचड़ी मत लो, इसमें चावल होते हैं, जी और कोई भी रोटी मत लो, जी अंकुरित चने लो जी। या दाल लो जी या बेसन का चीला लो, इस तरह की बातें बताई उन्होंने। जी। तो मैंने वही शुरू कर दिया। जी और चाय बिना दूध की लो, जी वो मैंने ली। रात को दूध लेता था, वो दूध बंद कर दिया। जी जी और मुझे विदिन 10 डेज जी। एकदम फर्क पड़ा मेरी डायबिटीज।
अच्छा जी, फैंटास्टिक। बिल्कुल कंट्रोल होती चली गई। फिर एक दिन फास्टिंग मेरी 70 आई, अच्छा, तो उस दिन से मैंने रात की इंसुलिन बंद कर दी। फैंटास्टिक, बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल इंसुलिन बंद करी रात की। और फिर धीरे धीरे मैं 2 बार टेस्ट करता था, जी फास्टिंग और बीपी दोनों टेस्ट करता हूँ रोज। जी, बिल्कुल, नाश्ते से पहले और डिनर के 2 घंटे के हाँ, बाद, जैसे हाँ। आपको बताया गया। जी हाँ। जी, और फिर मैंने धीरे धीरे अपना मॉर्निंग की इंसुलिन भी कम करता गया। फैंटास्टिक, और आज मैं ना सुबह इंसुलिन ले रहा हूँ ना रात को। फैंटास्टिक। Wow. तो ये तो बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है, और मैं चाहूंगा जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मिस्टर सिंह के लिए ताली जरूर बजाएं, क्योंकि इन्होंने बहुत 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 अच्छा काम किया। और आपको मैं इतना खुश हूं कि 70 साल की उम्र में 25-30 साल से इंसुलिन लगा रहे थे, तो कितने महीने में आपने बंद करी अपनी इंसुलिन? इसमें तो 2-2.5 महीने लगे। 2-2.5 महीने के अंदर आपने 43-45 यूनिट अपनी इंसुलिन हाँ। कम करके बंद कर दी। और आपको ही श्रेय जाता है, आपने फोकस किया, आपको जो गाइडेंस मिली उससे आपकी इंसुलिन बंद हो गई। मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर सिंह, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। श्रेय तो आपको है, आपने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं। ये श्रेय तो आपको है, मैं तो एक जरिया हूँ सिर्फ, मैं बार बार यही मैं कहता तो हूँ। भगवान से एक ही दुआ करता हूँ, डॉक्टर ग्रोवर तुम जियो हजारों साल के दिनों के ही हजार। आप इसी तरह से आप करोड़ों करोड़ों लोगों की उपचार करते रहे, जैसा मेरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सिंह। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं जितना भी जीऊँ, कुछ कर्म करता जाऊं जिससे मैं कुछ ना कुछ बदलता जरूर जाऊं इस दुनिया के अंदर। आपकी मेहनत का फल है ये। और मैं कहूंगा आपकी मेहनत का फल है, मैं तो जरिया हूं, मैं तो आपको रास्ता दिखा सकता हूं, चले तो आप हैं, चलना तो आपको है। नहीं, मैंने आपका जो अपना लाइफ स्टाइल है वो चेंज किया, तब से मुझे एकदम फायदा हुआ। फैंटास्टिक। तो मैं चाहूंगा अब आप ये मशाल लेकर मेरठ शहर के अंदर और एक इंसान की जिंदगी बदलें। मैं चाहता हूं कि अगर आप 5 या 7 या 9 लोगों की जिंदगी बदल सकें, तो उनको टास्क दें कि वो एक इंसान हर एक 5, 7 या 9 लोगों की मदद करे। इससे बहुत लोगों को मैं कह चुका हूँ, बहुत कन्विंस कर रहा हूँ। और आप कन्विंस मत कीजिए, आप उनको बोलिए कि अपनी जिंदगी को संभालें, अपनी लाइफ का स्टीयरिंग खुद पकड़ें। आप उनको बताएं कि 120 के नीचे रखें। आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रोग्राम जरूर देखने के लिए कहें कि वो सीख सकें। वही मैं कहता हूँ, प्रोग्राम देखो। इतना आप कर सकते हैं और आपकी लाइफ बदल गई। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आज मुझे पता चला कि एक इंसान की हमने जिंदगी बदल दी, बल्कि 30 साल के स्ट्रगल, 30 साल की मुश्किलों के बाद। मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर सिंह। मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि 28 साल की बीमारी इतनी जल्दी रिकवर हो जाएगी। फैंटास्टिक, बहुत बहुत बधाई आपको। और फिर से वही कहूंगा कि मैं धन्यवाद करता हूं शिव जी को, क्योंकि मैं उनको मानता हूं, और लोग किसी भी चीज को माने, ईश्वर एक ही है। आपको सिर्फ विश्वास होना चाहिए। तो आपकी मेहनत रंग लाई, बहुत बहुत बधाई है आपको। एक चीज और डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, बताइए। आपका जो स्वीट जो है उसका भी कमाल लग। अच्छा जी, वेरी गुड। तो स्वीट जॉय भी आपको बहुत। मेरी जो लोकल डाइटिशियन है जी, उन्होंने मुझे बताया था कि जब मीठे को जी करे आप बंगाली रसगुल्ला लो, उसका रस नहीं छोड़ दो, वो खा लिया करो। उससे आपके हमेशा ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते थे। जी, उन्होंने बताया कि इसमें फाइबर है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जी। तो अब मैं बंगाली रसगुल्ले को निचोड़ कर उसमें स्वीट जॉय करता हूँ और उसमें एक एक ड्रॉप स्वीट जॉय का डालता हूँ। फैंटास्टिक। तो डॉक्टर साहब, इतनी तरावट गले में आती है कि मैं बयान नहीं कर सकता आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पहले तो कभी कभी लेता था, अब तो रोज डिनर के बाद एक रसगुल्ला जरूर चाहिए। क्या बात है। है। क्या बात है। तो उसके अंदर जो स्टेविया है वो एक्चुअली ब्लड शुगर लेवल्स को कम कर रही है आपके केस में। फैंटास्टिक। और सुबह कितने आपके आ रहे हैं फास्टिंग के? डॉक्टर साहब, आज आया मेरा 74। ओहो, 74। और कल था 73। ओहो, आप और कोई दवा तो नहीं ले रहे आप इस स्टेज पे? मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डायबिटॉल को कम करना शुरू करें, क्योंकि आपके लेवल्स ऑलरेडी काफी नीचे जा रहे हैं। तो ऑलरेडी डॉक्टर साहब आधी चम्मच सुबह, आधी दोपहर, आधी शाम को लेता था। अब बस अब रात की अपनी डायबिटॉल बंद कर दीजिए। अभी आप सुबह और दोपहर में ही लीजिए, क्योंकि हमें करीब 70 से नीचे नहीं जाना। आप बिल्कुल आइडियल रेंज के आसपास चल रहे हैं। तो ईश्वर का खास बहुत ही विशेष कृपा हो रही है आपके ऊपर। तो इस चीज को एंजॉय करते हैं और रसगुल्ला जरूर खाएं रात को निचोड़ के स्वीट जॉय के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू।
दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं रसगुल्ले खाना या फिर रसगुल्ले बांटना, तो यही तो आपका मौका है। डॉक्टर जी से बात कीजिए, उनसे जानिए कि क्या है डायबिटीज़, क्यों होती है और कैसे किया जाए इसे रिवर्स। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर जी, स्वीट जॉय की रेसिपीज़ बड़ी सारी हमारे सामने आ रही हैं। कोई पंजीरी बनाता है, कोई रसगुल्ले को निचोड़ के उसमें एक ड्रॉप डाल के खाता है। सो ये आपकी क्रिएशंस हैं जो इतने सुंदर रंग ला रही हैं। हाउ वेल हम इतने समय कहते थे लोगों को स्वीट जॉय लीजिए, स्वीट जॉय लीजिए, और देखिए उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये क्रिएशन ईश्वर की है। हम बहुत बहुत खुश होते हैं कि इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, इस तरह की इंटरेस्टिंग इनोवेशन आइडियाज़ निकल के आते हैं। मे बी हम ट्राई करके देख सकते हैं पेशेंट्स को कि अगर रसगुल्ला अगर दे रहे हैं और उसके बाद उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड विच वी आर सीइंग। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। वेल, समय की थोड़ी सी कमी है, बट आप जानते हैं कि आई एम नॉट गोना लेट यू ऑफ विदाउट दैट स्पेशल मैसेज फॉर व्यूअर्स। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अंकिता जी। दोस्तों, अगर आपको याद हो, इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बॉलीवुड का एक एग्जाम्पल बताना चाहता था। बॉलीवुड के अंदर बहुत से लोग आते हैं और मुझे अंदाज़न बताया गया है कि मुंबई शहर में करीब करीब 20,000 लोग रोज़ उतरते हैं यहाँ पर एक करियर बनाने के लिए। और उस 20,000 लोगों में से बहुत से लोग हैं जो कुछ ही दिनों के अंदर हिम्मत हार के चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं गिने चुने जो टिके रहते हैं, डटे रहते हैं। सोने की जगह ना मिले तो फुटपाथ पर सोते हैं, खाने को कुछ ना मिले तो दोस्तों से पैसे लेकर खा लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक दिन वो ज़रूर सक्सेस अचीव करेंगे। उनके पास कोई काम नहीं होता तो छोटे मोटे काम करके अपनी लाइफ को किसी तरीके से जोड़ के मेहनत कर रहे होते हैं। और इस तरह के लोग जो होते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन वो सक्सेस ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने फुटपाथ पे सोने के बाद या 5 साल किराया ना देने के बाद या आपको काम ना मिलने के बाद गारंटीड जल्द ही मिल जाएगा। उसके लिए चाहिए होती है पेशेंस। अगर आप कहते हैं एक इस चीज़ को याद कर लें, और मैं आपको इंग्लिश में अभी कहूँगा और उसके बाद फिर हिंदी के अंदर इसका अनुवाद करूँगा, दैट आई वॉन्ट दिस सो डेस्परेटली एंड आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू फाइंड अ वे और गो डाउन फाइटिंग और डाई इन द प्रोसेस। तो दोस्तों, मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा चाहता हूँ कि मैं एक भी पत्थर को नहीं छोड़ूंगा और उसके नीचे उसको उठा के देखूंगा कि वहाँ पे आंसर है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े या मैं कोशिश करते करते मर जाऊं। अगर आपने इस फ्रेज़ को याद कर लिया तो यही फ्रेज़ आपका सक्सेस का फॉर्मूला हो सकता है। और इसी फॉर्मूले को चलते हुए यहाँ पर बॉलीवुड में या दुनिया में, हॉलीवुड में या किसी भी सक्सेस की तरफ जब लोग बढ़े हैं उनको सक्सेस मिला है। तो याद रखिए, सक्सेस इतना आपको प्यारा होना चाहिए कि उसको पाने के लिए आप पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और चाहे कोशिश करते करते आपकी जान ही ना चली जाए। याद रखिएगा इसको, ख्याल रखें अपना। थैंक यू। वेल डॉक्टर जी, आपके इस जज्बे को सलाम करते हुए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप यहाँ आए और हमसे ढेर सारी बातें की। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी, इतनी अच्छी और प्यारी बातें करने के लिए। थैंक यू।